तो दोस्तों इस भाग में दूसरा बलिराजा और ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता, प्राकृत ग्रंथकर्ता, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुस्लिमों से नफरत और अमरीकी तथा स्कॉच उपदेशकों ने ब्राह्मणों के कृत्रिम किले की दीवारें तोड़ दी आदि के संबंध में, यानी इन बिंदुओं पर इस भाग में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरे बलिराजा का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, यहाँ पर ज्योतिबा साहब ने ईसा मसीह के उद्भव की बात की है और ईसा मसीह को ही दूसरे बलिराजा की उपमा दिया है। तो यहाँ पर जो आगे हम बात करेंगे दूसरे बलिराजा के संबंध में, तो हम लोगों को ये समझना है कि यहाँ पर ईसा मसीह की बात कर रहे हैं दूसरे बलिराजा के रूप में, क्योंकि भारत में उस समय जो 1872-73 अंग्रेजों के शासन की स्थापना के बाद यहाँ पर ईसाई मत का प्रचार प्रसार हुआ और ईसाई मत को मानने वाले जो अंग्रेज यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की, तो उन लोगों ने यहाँ के सभी लोगों के साथ समान संहिता जैसी व्यवस्था लागू की। तो उसमें यहाँ का जो भेदभावपूर्ण 10 झेल रहा समाज था, तो उसको कुछ सहूलियत मिली और उन सहूलियतों की वजह से ही महात्मा ज्योतिबा फूले ने यहाँ पर ईसा मसीह को दूसरे बलिराजा के रूप में स्थापित किया है और उनके माध्यम से जो यहाँ पर लिबर्टी उनको मिली, स्वतंत्रता मिली, पढ़ने की, लिखने की, समझने की और काम करने की आजादी, तो उस चीज को दूसरे बलिराजा के रूप में स्थापित करने का इस भाग में बताने का प्रयास किया है उन्होंने। तो देखते हैं, ढोंडीराव साहब प्रश्न पूछते हैं कि तात अब तो चरम सीमा हो गई, यानी क्लाइमेक्स हो गया, हद हो गई, हद भी पार हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में यह लिखा था और सिद्ध किया था कि 4 घर की 4 ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। ये प्रश्न पूछते हैं ज्योतिबा साहब से ढोंडीराव जी। तो इस प्रश्न का सार बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि ज्योतिबा साहब ने कोई एक पत्र लिखा था शिवाजी के लिए और उस पत्र की प्रस्तावना में ये बात कही थी कि जो 4 ग्रंथ हैं, अब उन 4 ग्रंथों का नाम भी नहीं दिया है, लेकिन हम 4 ग्रंथों का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 4 ग्रंथ हैं, 4 वेद ही रहे होंगे। तो उनकी रचना या 4 ग्रंथ की रचना ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में, यानी एक ही घर में बैठकर रचना झूठ फरेब लिखकर रच डाले, ऐसी बात ये पूछ रहे हैं। और इसका उत्तर देते हुए ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि किंतु यहाँ ये कहा जा सकता है कि आगे जब वह एक दीन मतलब दरिद्र, दीन का दाता यानी जो कमजोरों का राजा होता है उसको दीन का दाता कहें, समर्थक यानी उसका समर्थन करने वाला, महापवित्र सत्य ज्ञानी सत्य वक्ता बलिराजा इस दुनिया में पैदा हुआ, तब हम सभी को पैदा करने वाले ने, यानी यहाँ ईसा मसीह की बात हो रही है। जब ईसा मसीह जिस भूखंड में वो जन्म लिए, तो उस भूखंड में उन्होंने जन्म लिया, तो ये यहाँ पर कल्पना क्या कर रहे हैं कि किंतु ये कहा जा सकता है कि आगे जब वह एक दीन का दाता, समर्थक, महापवित्र सत्यज्ञानी सत्यवक्ता बलिराजा इस दुनिया में पैदा हुआ, तब हम सभी को पैदा करने वाले ने, हम सबके निर्माणकर्ता ने हम सभी को दिए गए सत्य पवित्र ज्ञान का और अधिकार का सभी को समान उपभोग लेने का समान अवसर सबको प्राप्त हो। इसलिए उस बलिराजा ने सभी ब्राह्मणों की, अर्थात बनावटी, अब यहाँ पर जो सभी ब्राह्मणों की बात की गई है, तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में या अफ्रीकी देशों में जो भी कमजोरों के साथ या काले लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो उन सब की बात, उनकी भी तुलना इन्होंने यहाँ पर ब्राह्मण से की है
कि ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी, बहेलियों, अपराधी, गुलामी से अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके उसने अपनी श्रेष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को कुछ हद तक पूरा किया था। जहां मिस्टर टॉम्स पेंस जैसे बड़े विद्वानों के पूर्वजों ने इस बलिराजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बलाएं दूर की और वे सुखी हुए। इस दृष्टांत से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म और उनके जन्म के बाद जो उनकी शिक्षाएं प्रचारित और प्रसारित हुई और उनके प्रभाव से जो अंग्रेजी शासन में मिशनरी वर्ग में एक तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और समानता का जो भाव प्रचलित हुआ, उन सब की यहाँ पर बात की जा रही है। और आगे उन्होंने कहा भी है कि लेकिन अंत में जब उस बलिराजा को, अब उस बलिराजा यानी ईसा मसीह को 4 दुष्ट लोगों ने सूली पर चढ़ाया और उस समय सारे यूरोप में बड़ा तहलका मच गया। यानी जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो निश्चित रूप से उनके चाहने वालों में खलबली मच गई और करोड़ों लोग उसके अनुयायी हो गए। जो नहीं भी थे वो भी इस घटना के बाद उनके अनुयायी हो गए, क्योंकि उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया और उन्होंने ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया, इतना प्रेमी और इतना ऐसा व्यक्ति सहनशील जिसने ये कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं, यानी उनको जो सूली पर चढ़ा रहे थे या उनको सूली पर चढ़ाए जाने की जो घटना हुई, उस घटना के बारे में उन्होंने कहा, स्वयं ईसा मसीह ने कहा ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये अनजान है, अज्ञानी हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये कर रहे हैं, ये खुद नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो उससे वो आहत नहीं हुए बल्कि उन मूर्खों या उन दुष्टों के द्वारा दी गई यातनाओं को उन्होंने सहा और उनका जीवन खत्म हुआ। ऐसी बात यहाँ पर कही गई है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि वे अपने निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं की सत्ता कायम हो, इसलिए रात और दिन प्रयत्नशील रहे। कौन प्रयत्नशील रहे? जो यूरोप में और जहां पर ईसायत या ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, तो जरूर उनसे इत्तेफाक रखते होंगे, उनका विरोध करते होंगे, कहीं ना कहीं उनके विरोधी रहे होंगे। तो उन विरोधियों को भी उन्होंने, जेतुआ साहब ने यहाँ पर ब्राह्मणों की उपमा दी है और कहा है कि उन दुष्ट लोगों ने उनको सूली पर इसलिए चढ़ाया होगा कि वो चाहते होंगे कि एन के एन प्रकार उनका वर्चस्व स्थापित बना रहे, इसलिए उन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया। लेकिन हुआ उल्टा कि वो लोग तो कम प्रचारित प्रसारित हुए होंगे, लेकिन ईसा मसीह के चाहने वाले और ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ, मानने वाले लोग बढ़े। लेकिन इसी समय इस देश में कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान खेतिहरों और किसानों ने उस घर की कोठरी के अंदर की नादान लड़कियों की झूठे फरेबी के खेल को ही तहस नहस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भारत का संदर्भ उठा लेते हैं कि ये जो भारत के संदर्भ में बात कही कि 4 ग्रंथों की रचना की, उस बंद कमरे में ब्राह्मण लड़कियों ने, नादान लड़कियों को के रूप में भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। मतलब सांख्य मुनि जैसे बुद्धिमान पुरुषों ने, अब यहाँ पर सांख्य और योग एक भारत की जो प्रसिद्ध दार्शनिक परंपरा है, भारत में संपूर्ण पूरे भारत की बात करें तो 9 दर्शन हुए हैं और 9 दर्शन में 3 दर्शन ऐसे हुए हैं जो नास्तिक हैं और 6 ऐसे हैं जो आस्तिक हैं। अब जैसे सांख्य और योग का, तो यहाँ पर वही सांख्य मुनि हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। सांख्य और योग जो पतंजलि का कहा जाता है, उन्होंने कंपाइल किया उन चीजों को, महर्षि पतंजलि ने। तो उसको सांख्य और योग एक क्रम है। न्याय दर्शन और वैशेषिक ये दोनों का योग है। तो 2 ऊपर सांख्य और योग दर्शन और न्याय और वैशेषिक दर्शन, और लास्ट में आता है वेदांत और मीमांसा। तो इस तरह ये जो 6 दर्शन हैं
और 3 वो, एक चारवाक और एक जैन और दूसरा बुद्धिज्म। ये 6 और 3 9, 9 भारतीय दर्शन की परंपरा, इन 9 दर्शनों में ही संपूर्ण भारत का दर्शन समाया हुआ है। और उसमें जो 3 है वो तो नास्तिक हैं। नास्तिक की जो परिभाषा है वो हम लोग किसी अन्य प्रकरण पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो सांख्य मुनि जैसे विद्वान सत्पुरुषों ने ब्राह्मण के वेद मंत्र जादू विद्या के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया। यानी कि यहाँ पर ज्योतिबा साहब कहते हैं कि सांख्य मुनि जैसे महान दार्शनिक ने भी जादू और वेद मंत्रों के विधि के अनुसार चमत्कार करने का जो प्रदर्शन किया, उसके बारे में बताते हैं कि देखिए इन लोगों ने भी ऐसा किया। उसने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बनाया जो पशुओं की बलि चढ़ाकर कि उत्सव यात्रा के बहाने गोमांस भक्षण करते थे। उत्सव यात्रा यानी कि एक तरह से रैली निकलती थी उत्सव की, और उसमें गोमांस का भक्षण करते थे, गोमांस खाते थे। ऐसे ब्राह्मणों को भी उन्होंने अपने धर्म का अनुयायी बनाया, माना। ये सांख्य और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं महर्षि सांख्य मुनि उनकी बात कहते हैं। उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणों से युक्त थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर यानी कि सजाकर संवार कर, ऐसे ग्रंथों को, इनमें झूठ था, फरेब था, तो ऐसे ग्रंथों पर तेल कागज का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए उनसे अधिकांश ब्राह्मणों को होश में लाया। लेकिन उन लोगों में, हालांकि ये सब चीजें तो सांख्य ने किया कि उनको होश में लाने का काम किया, लेकिन दूसरी ओर कहते हैं कि उन लोगों में शंकराचार्य नाम का जो व्यक्ति हुआ, शंकराचार्य नाम अपनाकर एक तरह से वितंडवादी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ, जिसको आदि शंकराचार्य कहते हैं। तो उस ब्राह्मणवादी पंडित ने जब ये देखा कि अपने ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की धूर्तता की सभी और निंदा हो रही है, यानी शंकराचार्य बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था और उसने देखा कि ये जो वैदिक परंपरा है या जो वैदिक कल्चर है, ब्राह्मण धर्म है, इसके आचरण और व्यवहार और परंपराओं और ज्ञान, जो भी झूठा ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हर ओर निंदा हो रही है। इस चीज को उसने पकड़ा और बहुत ही गहनता से अध्ययन किया दोस्तों। तो आदि शंकराचार्य ने किया क्या कि ये इस नब्ज को पकड़ी कि आखिर इसकी निंदा क्यों हो रही है और क्या कमियां हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया, आगे देखते हैं। तो जब इसने देखा कि ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की धूर्तता की सभी ओर निंदा हो रही है, थू हो रही है, और बुद्ध के धर्म का चारों ओर प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसकी अपनी आंखों से यह सब देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। शंकराचार्य ये नहीं सह पा रहा था कि आखिर उसके रहते ही और उसके जानने के बावजूद भी ये सब हो रहा है। तो उसने प्रयास किया। उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का, यानी कि उनके जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग थे, शंकराचार्य उन्हें अपने लोग बताते हैं, तो पेट पालना जो यानी उनकी रोजी रोटी थी, ये ब्राह्मणी व्यवस्था की परंपराएं, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, ये उनकी रोजी रोटी थी। तो वो रोजी रोटी है, उनका वो धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, इसलिए उसने एक नया ब्रह्मजाल खोजा। अब यहाँ पर आदि शंकराचार्य जिसको कहते हैं, आदि आचार्य कहते हैं, वो एक नया काम करते हैं, और नया काम करते हैं कि जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने निषेध करते हुए उनके दर्शन का पराजय किया था, उसका उस शंकराचार्य ने बड़ी कड़ाई से या बहुत गहराई से अध्ययन किया। शंकराचार्य ने ये जानने का हर संभव प्रयास किया और गंभीरता से अध्ययन किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि बौद्ध मतानुयायी ब्राह्मणी धर्म की व्यवस्था को नकारते हैं और उनको नहीं अपना रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, और इस वजह से ब्राह्मण धर्म पतन की ओर जा रहा है, उसके मानने वाले लोग कम हो रहे हैं, उसमें कमियां हैं। इन कमियों का उसने अध्ययन किया
और देखा कि बुद्ध धर्म के लोग जो अनुयायी थे बढ़ रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ रहा है, उस चीज़ को भी उसने देखा। तो उसको देखने के बाद और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, सबसे बड़ी बात उसने ये देखी कि बौद्ध मतों के अनुयायी लोगों ने या बौद्ध धर्म ग्रंथों ने या बौद्ध साहित्यकारों ने या बौद्ध मतानुयायियों ने ब्राह्मणों की किस प्रकार की आलोचना की है, किन बिंदुओं की, किन कृत्यों की आलोचना की है, किन कामों की, तो उस पर उसने गहनता से अध्ययन किया और तो उसने पता चला उसको कि गोमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया। जब देखा कि गोमांस खाना और शराब पीना ये बहुत निंदनीय हो रहा है और इस वजह से ब्राह्मण धर्म की जो छवि है वो धूमिल हो रही है और बौद्ध धर्म इसमें आगे जा रहा है, तब उन्होंने इस चीज पर प्रतिबंध लगाया और कठोरता से प्रतिबंध लगाया। लेकिन उसने बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेरा-फेरी करके उन सभी को मजबूती आने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। वहां पर तो खंडन करने की कोशिश की क्योंकि उनको स्थापित करना था ब्राह्मण धर्म को एक नए कलेवर में, एक नए तरीके से। तो वहां पर तो उन्होंने खंडन किया, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने क्या किया कि शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत इन्होंने अपने जो दर्शन में प्रत्यक्ष रूप से उन सब चीजों को शामिल किया। कैसे शामिल किया और कैसे सामंजस्य बिठाया और इन्होंने जो दर्शन का प्रतिपादन किया, तो शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत या ज्ञान मार्ग कहा जाता है। इन्होंने जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, उस ब्राह्मणी व्यवस्था को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया, एक रूप से पोषित और पल्लवित करने का काम किया। तो इसीलिए इनको वेदांत ज्ञान मार्ग कहा जाता है, आदि शंकराचार्य कहा जाता है। और बाद में उसने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। उसने देश में जो तुर्क आए थे, देखिए यहाँ पर तुर्कों की बात कही गई है और यहाँ पर जो तुर्क आए हुए थे तो उन्हें हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रियों में शामिल कर लिया। यहाँ पर एक काम हुआ कि अब देखिए अभी तक तो हिंदू धर्म की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी थी और अभी तक हिंदू धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। लेकिन जब तुर्क आए तो यहाँ पर तुर्कों का के आक्रमण का सामना करने के लिए अकेले ब्राह्मण वर्ग सक्षम नहीं था और उन्होंने यहाँ के लोगों को जो वंचित कर रखा था तो वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो, और एक पसम-पेश की स्थिति ये थी कि वो इन ब्राह्मणों का कैसे साथ दें। तो इनको अब जरूरत पड़ी कि एक छतरी के नीचे, एक छत्र छाया में इनको लाया जाए और इनसे सहयोग करके इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का कैसे सामना किया जाए। एक नई परिस्थिति में इन्होंने एक क्षत्रिय वर्ग शामिल किया और फिर उसने उनकी मदद से मुस्लिमों की तरह, और जब मुस्लिमों में इन्होंने अपनी पैठ बना ली, तब क्या किया इन्होंने कि जैसे मुस्लिमों ने तलवार की बल पर यहाँ पर शासन स्थापित किया, ठीक उसी प्रकार यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक पल्लवित करने वाले लोगों ने तलवार के बल पर यहाँ पर बौद्धों को पराजित किया। देखिए कितनी बड़ी बात इतिहास में ये सामने आती है ज्योतिबा साहब के माध्यम से उस समय, कि जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर शासन स्थापित किया और यहाँ के कुछ लोगों ने निश्चित रूप से उनका साथ दिया, ठीक उसी प्रकार यहाँ की व्यवस्था जो थी, मूलभूत व्यवस्था थी, बौद्ध परंपरा थी, जैन परंपरा थी। तो जैनियों का चूंकि वैसे भी कम महत्व रह गया था धीरे धीरे और सारे जो है कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में। तो बौद्ध मत न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना वगैरह में और पूरे विश्व में फैला। तो सबसे बड़ी जो बाधा थी वो बौद्ध मत थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों के सहयोग से जो भी तरकीबें मिली उनको, साम दाम दंड भेद अपनाकर उन्होंने बौद्ध मत का या भारत से खात्मा किया, बौद्धों का कत्लेआम किया। इस बात का जिक्र यहाँ पर ज्योतिबा साहब करते हैं। तो
तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर पुनः उसने अपनी उस शेष जादू मंत्र विद्या और महाभागवत की व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर थोप दिया। जब बौद्ध मत खत्म हो गया, जैसा कि ज्योतिबा साहब कहते हैं, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई और नीति बिन गति गई और गति बिन वित्त गया और वित्त बिन ये सब शूद्र चरमराए और उनकी व्यवस्था बिगड़ गई। तो यहाँ पर वो बात लागू होती है कि बहुत प्रमुख बात है ज्योतिबा साहब की। उन्होंने क्या, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया। तो इस तरह वो कमजोर पड़ गए, हर स्थिति से कमजोर पड़ गए। तो व्यर्थ की पुराण कथाओं की जो रचना की गई, शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोल्हू में ठूस ठूस करके मौत के घाट उतार दिया, यानी बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया बौद्धों को। इतना ही नहीं, शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक और अच्छे ग्रंथों को जला दिया, तहस नहस कर दिया। उसमें उन्होंने अमरकोश जैसा ग्रंथ केवल अपने उपयोग के लिए बचाया, ये उनके काम का रहा होगा। बाद में जब उस शंकराचार्य के डरपोक चेले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मसालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों ओर सधवा नारी की तरह नोक झोंक करके नाचते हुए घूमने लगे, यानी जब आदि शंकराचार्य जिसको कहते हैं, शंकराचार्य ने एक नए ज्ञान मार्ग की खोज की और नई विचारधारा वेदांत की स्थापना की, यानी वेदों का तो अंत हो गया, तो वेदों का प्रभाव खत्म हो गया। अब वेदों को नए रूप में, नए कलेवर में स्थापित किया, वेदांत एक रचना की और वेदांत दर्शन का जो प्रचलन किया, तो उसमें फिर एक नए तरीका अपनाया और उनमें बौद्धों को खात्मा करने के बाद अब क्या होता है कि जब इन बौद्ध खत्म हो जाते हैं तो ब्राह्मणों का नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर से आदि शंकराचार्य ने जिस वेदांती व्यवस्था की रचना की या वेदांती व्यवस्था का प्रचलन किया, उस व्यवस्था से ब्राह्मणों का संपूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण धर्म में आदि शंकराचार्य का बहुत ही महत्व है। और दोस्तों, ये दक्षिण से आते हैं, आदि शंकराचार्य जो ये दक्षिण के हैं और इन्होंने एक परंपरा कायम की कि बौद्धों की विरासत को पूरा कब्जा कर लिया। उसी समय मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे पायली के पश्चात ग्रंथकार हुए और बेहिसाब बेभाव बिक गए, लेकिन उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में से किसी एक ने भी शूद्रादि अतिशूद्रों के गले की गुलामी के जंजीर तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। ब्राह्मण लोग नहीं चाहते थे, उन लोगों को तो अपना धर्म, अपना व्यवसाय, अपना संसाधन पाने के लिए एक व्यवस्था कायम करनी थी, क्योंकि उनको उनके सभी कर्मों का खुलेआम त्याग करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ब्राह्मण थे लेकिन वो न्याय की बात करते थे, लेकिन खुलेआम सामाजिक रूप से वो अपने भाइयों का, अपने ब्राह्मण साथियों का विरोधी नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों को ज्ञान मार्ग, देखिए उन्होंने जितने भी इस प्रकार के कृत्य थे, गलत कर्म थे, तो उनको दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों को ज्ञान मार्ग, इस तरह के भिन्न भिन्न दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपने जाति के स्वार्थों का जी जान से रक्षण किया और उन्होंने अज्ञानी शूद्रों से लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और हर रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए उसको भी करने लगे। अब ये क्या था? फिर ब्राह्मण लोग दिन का 1/4 समय गुजरने तक, 1/4 यानी 1/4, यानी सुबह के टाइम, 1/4 यानी कि सुबह के जो मॉर्निंग टाइम होता था, तो सुबह का 1 पहर, 1/4 गुजरने तक मुस्लिमों का मुंह ना देखना चाहिए,
इसके लिए रजस्वला स्त्री की तरह घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले राजाओं के दरबार में इकट्ठा होते थे। यानी ब्राह्मणों ने एक परंपरा बनाई कि अब जो है उनको मेन चीज़ मुस्लिम दिखाई पड़ रहे थे, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना ली कि भाई हमको जो है सुबह-सुबह मुस्लिमों को नहीं देखना चाहिए, तो वो घर में ही रहते थे और अपने घर के ही कामों के ऐसे राज दरबार में उपस्थित होते थे जहाँ पर मुस्लिम ना हो। लेकिन अब समय ने करवट ले ली थी। वक्त बदल रहा था, परिवर्तन का दौर चल रहा था। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रभाव में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों को अयासी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो सुख सुविधा मिलने वाली थी, उसके पहले ही अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। समय बदल रहा था कि अंग्रेजों का शासन जो आ रहा था, मुस्लिमों के शासन काल में इन्होंने जैसे तैसे अपनी व्यवस्थाओं को बचाए रखा और चलाया और अपने आप को स्थापित रखा। लेकिन जब एक नई प्रकार की व्यवस्था आने लगी, अंग्रेज या यूरोपीय लोगों का आगमन जब हुआ, तब इनके सामने एक नए प्रकार का खतरा मंडराने लगा। उसके पहले ही अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उस समय उस बलि राजा की, अब यहाँ पर उस बलि राजा की बात यहाँ पर जो की जा रही है, तो उस बलि राजा का मतलब है यहाँ पर ईसा मसीह की बात की जा रही है कि दूसरे राजा के रूप में यहाँ पर जो बात की गई है वो ईसा मसीह को, क्योंकि ईसाई जब यहाँ पर मत हावी होता है भारत में और अंग्रेजों का शासन जब स्थापित होता है, तभी जाके यहाँ की ईसाई मिशनरियाँ जो शिक्षा संचालित करती हैं, तो उससे समानता और बराबरी का जो हक मिलता है, थोड़ी सी शिक्षा मिलती है दबे और वंचित लोगों में, तो उनमें वो विचारधारा पनपती है। इसीलिए यहाँ पर ज्योतिबा साहब जो बात कर रहे हैं दूसरे बलि राजा की, वो यहाँ पर हम ईसा मसीह को समझेंगे कि ईसा मसीह की बात कर रहे हैं। उस समय उस बलि राजा के अधिकांश अनुयायी अमरीकी और स्कॉच उपदेशकों ने, यानी मिशनरियों ने, अपने अपने देश की सरकारों की किसी भी प्रकार की परवाह ना करते हुए वे लोग इस देश में आए। निश्चित बात है, भारत में जो यूरोपीय और पूरे विश्व में जो व्यापारिक स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, जैसे स्थल मार्ग से जो टर्की या तुर्की था, तुर्की लोगों ने एक कुस्तुनतुनिया मार्ग था जो यूरोप से आने का एक ही मार्ग होता था स्थल मार्ग से, तो पर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तुर्कों ने और फिर उन्होंने वहाँ से अपने उस तरफ के लोगों को निकलने नहीं दिया, पश्चिम के लोगों को, तो एक मात्र वंचित में मार्ग बचा। तो अब हुआ ये कि व्यापार तो सभी को करना था, तो उस समय यूरोप में एक प्रचलन चल पड़ा जिसमें व्यापारी वर्ग ने और वहाँ के राजाओं का सहयोग लेकर एक बहुत बड़े योजनाएं बनाई और उन योजनाओं में उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने की और व्यापार बढ़ाने की और अधिक से अधिक संपत्ति धन अर्जित करने की बात उन्होंने अपने अपने राजाओं को बताई। तब उन्होंने जाकर यहाँ पर भारत में आने के समुद्री मार्गों की खोज किया। लेकिन ये बहुत बड़े साहस की बात थी कि उन लोगों ने जोखिम लिया बहुत बड़ा। जैसे पहले चला था क्रिस्टोफर कोलंबस, और क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहकर निकला था कि मैं भारत के समुद्री मार्गों की खोज करूंगा और भारत पहुंचूंगा। लेकिन हुआ क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहुंचा जाके भारत में आने के चक्कर में वो अमेरिका पहुंच गया और उस समय तक अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया को नहीं पता था कि अमेरिका जैसा भी देश है। तो उस समय वहां जब पहुंचा वो, तो क्या उसने जब देखा कि ये तो भारत नहीं लगता है, या पूछा भी होगा कि क्या ये भारत है या इंडिया है, तो वहां पर मालूम हुआ कि नहीं ये भारत नहीं है। तो उसको समझ में नहीं आया कि ये कहाँ आ गया मैं, तो उसने एक नई दुनिया रख दी। तो उस समय जो अमेरिका, तब पता चला कि एक नई दुनिया है, तो नई दुनिया के रूप में खोजा गया। फिर इसके बाद दूसरा क्रम आता है, पुर्तगाल का एक यात्री तैयार होता है, वास्को डी गामा, और वो अपने पुर्तगाल के राजाओं को और यहाँ के व्यापारियों को, संगठन को विश्वास दिलाता है कि मैं भारत के समुद्री मार्ग की खोज करूंगा। और वो मिला होगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने, उसने मार्गदर्शन लिया होगा और तब जाकर वो समुद्री मार्ग को के रास्ते भारत के कालीकट में उपस्थित होता है। उसने जो है मुकम्मल रास्ते की खोज की और फिर जो व्यापार कुस्तुनतुनिया या तुर्की से होता था, तो वो फिर बंद हो गया और समुद्री मार्गों की यात्राएं शुरू हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ईसाई मत
आया वो एक व्यापारिक एक बड़ी घटना है और ऐतिहासिक चीज़ों में ये विस्तार से मिलेंगी, तो हम इन सब बातों पर ज़िक्र नहीं करेंगे। तो सीधे-सीधे जब अंग्रेज़ यहाँ पर इस तरह से आए और यहाँ पर ईसाई मत का प्रचार हुआ और यहाँ की जब स्थिति उन्होंने भाँपी, देखी, समझी, तो उन्होंने यहाँ पर सत्ता अपनी कायम की और जब सत्ता कायम की तो यहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था भी प्रसारित की और उस शिक्षा व्यवस्था प्रचलित की। यह उनकी पक्की समझ हो गई थी कि वे अपने सारे ढोल के पोल खोल के रख देंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने राजा बलि के अनुयायी उपदेशकों और अज्ञानी शूद्रों की साठगांठ मेल मिलाप होने से पहले ही और इन दोनों में गहरी पहचान होने से पहले ही राजा के अनुयायी उपदेशकों और अंग्रेज सरकार को इस देश से भी भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। अब देखिए, एक नई समस्या खड़ी होती है ब्राह्मणी धर्म के सामने कि जब अंग्रेजों का आना शुरू हुआ, उन्होंने यहाँ पर ईसाई मिशनरी, ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, तब वो समझ गए कि यहाँ अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए एक को मिलाकर साठगांठ की, अब एक करने की कोशिश की। कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी वेद विद्या की मदद से अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देना शुरू कर दिया। जिन वेदों को पढ़ने के लिए उन्होंने मना किया था, उनको भी वेद मंत्रों को बताने लगे, ज्ञान देने लगे, कथा कहानियां सुनाने लगे। तो कथा कहानियां सुनाने का प्रचलन भी शायद वहीं से हुआ होगा कि नहीं भाई, अब ये लोग पढ़ाने लगे तो बोले नहीं, हम अपनी शिक्षा भी हम तुम लोगों को देंगे। तो जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जाग जाए। ये होता है व्यवस्था को समझना। जब अंग्रेज आए तो ब्राह्मणी व्यवस्था ने समझा, ब्राह्मणों ने समझा कि अब इनका मुकाबला करने के लिए हमें इन लोगों की आवश्यकता होगी, तो उन लोगों को वेद मंत्रों और धर्म का सहारा धर्म की ओर लाने की कोशिश की और उनको कथा कहानियां थमाने का प्रयास किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने अंग्रेजी विद्या भी प्राप्त की। एक तरफ यहाँ ये चल रहा था, दूसरी तरफ ये चल रहा था कि यहाँ के जो भारतीय लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वो अंग्रेजी व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजी सरकार में, अंग्रेजी नौकरियों में, यहाँ तक कि ऐसी कोई जगह नहीं थी, चाहे वो अंग्रेजी सरकार के कामों से लेकर उनके घरों और बंगलों तक सारे जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कब्जा किया अपना और नौकरी पाई। और उसके माध्यम से ब्राह्मणों के कुछ लोग बाबू क्लर्क हुए। जब उन्होंने शिक्षा पाली तो बाबू क्लर्क हुए और कुछ अन्य सरकारी सेवाओं में गए। इस तरह से ब्राह्मण लोग कई प्रकार का सरकारी काम अपनाकर सभी प्रकार की सरकारी नौकरी में पहुंचे। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू ऐसा एक भी काम नहीं बचा जहां ब्राह्मण ना हो। तो ये व्यवस्था का परिवर्तित रूप था। हर तरह से उन्होंने अपना वर्चस्व, वो एक समय के बदलाव को भांप लिया उन्होंने और देखा कि परिवर्तन का समय है और इस बदलते हुए समय में हमें भी बदलाव करना चाहिए। तो एक तरफ उन्होंने यहाँ के जो लोगों को वंचित कर रखा था, शूद्र वर्णों को, अतिशूद्रों को, उनको उन्होंने अपने में जोड़ने का प्रयास किया विभिन्न माध्यमों से। और दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने भी प्राप्त की और वहाँ पर अंग्रेजों के सत्ता में भागीदार हुए, नौकरी पेशे में भागीदार हुए। तो इस तरह उन्होंने अपना यहाँ भी अपना सेटलमेंट तैयार रखा और इस तरह ये परिच्छेद 10 समाप्त होता है दोस्तों। अगला परिच्छेद है 11। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और परिच्छेद 11 थोड़ा सा हमें लगता है बड़ा होगा, तो उसकी चर्चा भी बड़ी होगी, तो उसके लिए ये काफ़ी नहीं रहेगा, तो हम लोग उसके लिए बाद में बात करेंगे। धन्यवाद साथियों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कैसी है, क्या सूचनाएं सार्थक हैं और